ससुर ने जिंदगी सपा में खपाई, बहू बन गई पक्की भाजपाई। साइकिल पर सवार ससुर कई बार बना मंत्री, सांसद और विधायक। बहू ने साइकिल से उतर सपा को बताया महिलाओं का दुश्मन। योगी सरकार के 3 मंत्रियों के खेल में टूट गया मजबूत सपाई परिवार। अर्चना वर्मा के सपाई से भाजपाई बनने की पूरी घटना पर स्पेशल रिपोर्ट। सियासत में कब क्या हो जाए इसका ठिकाना नहीं। कब कौन सा नेता नीले से लाल, लाल से हरा और हरा से भगवा हो जाए तो जनता भी हैरानी नहीं मानती है, क्योंकि वो जानती है साहब ये सियासत है, यहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार एक ऐसा सियासी खेला हुआ जिसके बारे में नेता ही नहीं, आम लोग भी चर्चा करने से नहीं बच पा रहे हैं। दरअसल रविवार को शाहजहांपुर मेयर सीट के लिए सपा प्रत्याशी सीमा वर्मा लाल से भगवा हो गई, यानी कि सपाई से भाजपाई हो गई। सीमा वर्मा को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाकर टिकट दिया था। अगले दिन सीमा साइकिल के सिंबल पर नामांकन भी करने वाली थी, लेकिन रविवार को सुबह सपा प्रत्याशी के रूप में प्रचार कर रही सीमा वर्मा शाम आते आते साइकिल से उतरी और लखनऊ पहुंच कमल का फूल हाथ में थाम लिया। सीमा वर्मा को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा में शामिल कराया। इस दौरान शाहजहांपुर से ताल्लुक रखने वाले 2 मंत्री सुरेश खन्ना और जेपीएस राठौर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीमा वर्मा का अन्य नेताओं की तरह सपाई से भाजपाई बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर 2 खास फैक्टर उनके साथ नहीं जुड़े होते तो पहला फैक्टर तो यह है कि सीमा वर्मा आधिकारिक तौर पर सपा प्रत्याशी घोषित हो चुकी थी। उसके बावजूद उन्होंने कुछ ही घंटों में रंग बदलकर पार्टी छोड़ दी। दूसरा फैक्टर वो है जिसके चलते सीमा वर्मा को अखिलेश ने टिकट दिया था। फैक्टर यह है कि सीमा वर्मा दिग्गज सपाई रहे मुलायम सिंह यादव के साथ ही पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की बहू रानी है। शाहजहांपुर के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले राममूर्ति वर्मा सपा के टिकट पर 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और सपा सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं। राममूर्ति वर्मा के निधन के बाद परिवार के इतिहास को देखते हुए अखिलेश यादव ने 2022 में उनके बेटे को विधानसभा का टिकट दिया था और अब सीमा वर्मा को मेयर प्रत्याशी बनाया था। लेकिन रविवार को पूरा खेल ही बदल गया। अब सीमा वर्मा भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगी। ये तो रही सीमा वर्मा के पारिवारिक इतिहास और सीमा वर्मा के उस कदम की बात जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अब उन सियासी समीकरणों और सियासी किरदारों की बात करते हैं जिनके खेल को देख अखिलेश यादव भी झटका खा गए। दरअसल इस खेल का खिलाड़ी राममूर्ति वर्मा की तरह शाहजहांपुर में सियासत की धुरी माने जाने वाले योगी सरकार के सीनियर मंत्री सुरेश खन्ना और शाहजहांपुर से ताल्लुक रखने वाले राज्य मंत्री जेपीएस राठौर को माना जा रहा है। दोनों मंत्रियों में ना सिर्फ एक सपा प्रत्याशी को भाजपा में शामिल कराया, बल्कि शाहजहांपुर में सपा एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाले परिवार को तोड़ दिया है। सपा छोड़ने के बाद सीमा वर्मा का क्या कहना है उसे सुनिए, फिर सुरेश खन्ना, जेपीएस राठौर और योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को सुनिए, जिनकी तिकड़ी के आगे अखिलेश को बड़ा झटका लगा है। मैं यहाँ पर आके सुरक्षित हूँ और मैं अपनी जनता की सेवा भी ठीक ढंग से कर पाऊँगी और भारत निर्माण का जो नारा है उसमें भी अपना सहयोग और हमारे समर्थक लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। और हम सब लोग मिलके, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम शाहजहांपुर को एक अच्छा सुंदर शहर बनाएंगे और हम भी अपना इसमें प्रयास करेंगे और सभी लोग मिलके इस चुनाव को जीतेंगे। आपने कहा यहाँ पे आके सुरक्षित हैं, क्या सपा में सुरक्षित नहीं थे आप? सपा में गुटबाजी बहुत थी, ऐसे में सुरक्षा, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। जनता की सेवा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो असुरक्षित ही रहेंगे। सुनकर हैरानी हो रही है ना? होनी भी चाहिए। जिस परिवार की सियासत का आधार ही सपा रही हो, आज उस परिवार की बहू को सपा में घुटन महसूस हो रही है। इससे बड़ी हैरानी और कुछ हो भी नहीं सकती। फिलहाल अब तीनों मंत्रियों को सुनिए जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में खेला कर हलचल पैदा कर दी है। शाहजहांपुर में जिस प्रकार से आपका आज स्वागत हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने इसको गंभीरता से लिया है, मैं समझता हूं कि अब तक के जितने चुनाव हुए हैं सबसे बड़ी जीत इस मेयर के चुनाव में होने जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं अर्चना वर्मा जी को हम विधानसभा चुनाव में भी लड़ाना चाहते थे, पूछे इनसे। हमने बहुत उस समय भी प्रयास किया कि अर्चना वर्मा जी आ जाए और विधानसभा चुनाव इनको लड़ा दें। आज
वो यहाँ पर आ गई हैं, उनका स्वागत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके आने से पूरे जिले में बहुत मजबूत हुई है और बहुत मजबूत होगी और हम ये नगर निगम का चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करेंगे। अर्चना वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने अनुमति दी उन्हें पार्टी में आने के लिए। जनाधार भी बढ़ेगा और राम मूर्ति वर्मा जी जो इनके ससुर थे, वो राजनीति में शाहजहानपुर में खासी प्रभाव और जनाधार रखते थे और उनका पीछा है और हम सब लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है अर्चना वर्मा के साथ और जो सपा ने सम्मान नहीं दिया उसका बदला जनता देगी और जवाब देगी। ये तो रही सपाई से भाजपाई हुई सीमा वर्मा और शाहजहांपुर के सियासी खिलाड़ियों की बात। अब शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष की भी सुन लीजिए कि कैसे उनके साथ खेला हो गया और उन्हें भनक भी नहीं लगी। अर्चना जी से बराबर संपर्क था और हम लोग उनका कन्वेंसिंग भी करा रहे थे, कन्वेंसिंग भी चल रही थी। और कल की बता दो रहा हूँ, कल 11 बजे 24 तारीख को 11 बजे कल उनकी आवाज से ही सबको इकट्ठा होना था और नामांकन होना था। सपा जिलाध्यक्ष के चेहरे को देख साफ लग रहा है कि वह कुछ समझ ही नहीं पाए और खेला हो गया। इस बड़े सियासी झटके के बाद अखिलेश भी चुप नहीं बैठे और ट्वीट कर भाजपा पर तंज कस दिया। अखिलेश ने लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी है। आपको बता दी कि सपा ने सीमा वर्मा के भगवाधारी होने के बाद पूर्व सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश राठौर की बहू माला राठौर को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशियों ने सोमवार को नामांकन किया है। देखना यह होगा कि जीत किसकी होगी। राम मूर्ति वर्मा के समर्थक उनकी बहू के साथ खड़े होते हैं या उनकी पार्टी सपा के साथ, क्योंकि सीमा वर्मा के परिवार की ताकत साइकिल और मुलायम परिवार का साथ थी। लेकिन रविवार को सीमा वर्मा ने उस साइकिल से न खुद उतरी बल्कि दशकों से साइकिल पर सवार पूरे परिवार को उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।